24 जून 2020। रिवाइज डेट है 26 अप्रैल 1965। शरीर छोड़ा था 24 जून 1965 को, सो बिफोर 2 months ऑलमोस्ट। तो ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आत्मा समझकर मुझे मुरली सुननी है, ज्ञान सुनना है। मातेश्वरी मतलब जो उनका टाइटल था, जो फर्स्ट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी ब्रह्मा कुमारी की। तो सुनते हैं, मुरली का टाइटल है, आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब वह संसार सुखदायी बने। जब तक आत्माएं स्वच्छ मतलब पावन नहीं बनती तब तक संसार पावन बन नहीं सकता। और आत्मा को पावन बनाने वाला है एक परमात्मा, दूसरा कोई पावन बना नहीं सकता। कितना भी बड़ा परमात्मा हो, कितना भी बड़ा महात्मा हो, कितना भी बड़ा धर्माचार्य हो, कितना भी बड़ा धर्म स्थापक हो, कितना भी बड़ा देवता हो, कितना भी बड़ा देवदूत हो, कोई भी परमात्मा के सिवाय इस दुनिया को पावन बना नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए मामा कहती है कि स्वच्छ बनो तो संसार सुखमय बने, सुखदायी बने। और बनाने वाला है परमात्मा, उसके सिवा कोई बना नहीं सकता है। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म है। दुख क्यों होता है? क्योंकि विकार के वशीभूत है हर आत्मा, इसलिए उसके वशीभूत मतलब देहभान में आकर जो भी कर्म करते हैं वो बनते हैं विकर्म। परमात्मा ने कर्म अकर्म विकर्म की गति सुनाई। विकर्म किसको कहा जाए? देहभान में आकर जो कर्म करते हैं वो विकर्म बनते हैं। आत्मा समझकर जो कर्म करते हैं वो है अकर्म, जैसे कि देवता करते हैं मगर परमात्मा को याद नहीं करते। यहाँ भी हम भी यदि आत्मा समझकर कर्म करते, परमात्मा को याद नहीं करते, तो वो विकर्म बन जाते। सुकर्म किसको कहा जाए? सुकर्म मतलब जो कर्म आत्मा समझकर परमात्मा की याद में करते हैं वो है सुकर्म। जस्ट अ मोमेंट, ये और आई डोंट नो हु दिस। हेलो। तो सुकर्म है आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, यह है सुकर्म। तो 3 कर्म हुए, विकर्म अकर्म सुकर्म। सुकर्म अभी ही होते हैं, अकर्म सतयुग त्रेता में होते हैं और विकर्म द्वापर कलयुग में होते हैं। अभी भी मगर क्या 3 प्रकार के कर्म होते, आत्मा भूल जाते हैं तो विकर्म है, आत्मा समझकर खाली याद कर कर्म करते हैं तो अकर्म है, आत्मा समझकर परमात्मा की याद में करते हैं तो सुकर्म। तो 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म वो है दुखों का कारण। गीत है, जाने न नजर पहचाने बिगर, है ना, अच्छा गीत है, मगर उनका मतलब आत्मा परमात्मा को कहती है। वो हिंदी मूवी का फिल्मी गीतें पहले बजते थे क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के अपने गीत नहीं थे। अभी तो हजारों की संख्या में गायन कलाकार, एक्टर्स को की पूरी विंग बनी, आर्ट्स एंड मीडिया विंग है जिसके अंदर आते हैं, वो गाते हैं, अपने ज्ञान के आधार पर ही पूरा का पूरा गीत बनाते हैं और गाते हैं। जितने भी हम गीत सुन रहे हैं वो सब बॉलीवुड के स्टार या तो उनके म्यूजिशियन उसने बनाए हुए सब गीत हैं और बाबा का पूरा ज्ञान कवर होता है, ऐसा उन लोगों ने बनाया है क्योंकि उन लोगों ने बाबा का कोर्स किया हुआ है, बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। अपने बेहद बाप की महिमा सुनी, न जाने नजर पहचाने बिगर, छाया पड़ी हम पर अंग अंग महका। वो गाने गीत है हिंदी फिल्म का। तो यहाँ क्या है, आत्मा परमात्मा को कहती है कि हम उनको जानते नहीं थे और हमारी नज़र भी उन पर पड़ नहीं सकती,
हम देख भी नहीं सकते थे उन्हें। वो आकर हमारे पर नज़र डाली, हमें पहचाना, और हमने उसके इंट्रोडक्शन के आधार पर परमात्मा को भी पहचाना। तो अपने बेहद बाप की महिमा सुनी। कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती है। यह उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। महिमा किसके आधार पर होती है? जो कोई भी इधर मनुष्य या तो कोई भी मानो महात्मा धर्मात्मा जो भी काम करते हैं उसके अनुसार ही उनकी महिमा होती है। तो परमात्मा भी इस दुनिया में आता है, एक वृद्ध शरीर का आधार लेता है, ज्ञान देता है, उसके आधार पर कर्तव्य करता है। तो उनकी महिमा भी अनेक गुनी है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका गति सदगति दाता एक, सभी मनुष्यों का पिता एक, इसलिए कहते हैं ना सर्वधर्म मान्य। परमात्मा की महिमा जो है उसमें सबसे पहली महिमा है सर्वधर्म मान्य। परमात्मा ऐसा होना चाहिए जो सर्वधर्म की आत्माओं को मान्य हो। बाद में हमने कल भी देखा था, सर्वोपरि हो, सर्वोच्च हो, सर्वज्ञ हो और सागर हो। ये 5 क्वालिटी परमात्मा की है। तो वो है सर्वोच्च, इसलिए ऊंचा ते ऊंचा उसको गाया जाता है। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका सदगति दाता एक। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़े की गति सदगति की, वह है सर्व का गति सदगति दाता। गति मतलब परम धाम में आत्माएं सब जाती है। सदगति मतलब उसमें से चुनी हुई आत्माएं, जिसने पुरुषार्थ कर अपना जीवन देवता समान बनाया वही स्वर्ग में आएंगे, उसे कहते हैं सदगति। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना। इसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तभी ही होती है जब कोई कर्तव्य करता है। जिन्होंने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है तो उनकी देखो महिमा है। दुनिया में भी किसकी महिमा है? जिन्होंने कर्तव्य किया है कुछ न कुछ कम्युनिटी के लिए, या तो समाज के लिए, या देश के लिए, या दुनिया के लिए, उनकी महिमा होती है ना। तो बाप की भी जो महिमा है, परमात्मा की जो महिमा है, बाप मतलब आत्मा का पिता परमात्मा, वह ऊंचे ते ऊंचा है। तो जरूर उसने यहाँ आकर के महान कर्तव्य किया है, और वो हमारे लिए मनुष्य सृष्टि के लिए महान उच्च कर्तव्य किया, क्योंकि इस सृष्टि का हर्ता कर्ता उसे कहा जाता है। उसका टाइटल क्या है? दुख हरता सुख करता। हरता मतलब हरने वाला, इसलिए उसे हरि भी कहते हैं। हरता कर्ता, सुख करता, दुख हरता। तो उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया है, प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया। उसने ऐसा महान कार्य किया है जो दुनिया की कोई मनुष्य आत्मा, कोई धर्माचार्य, कोई धर्म स्थापक, कोई देवता, कोई देवदूत नहीं कर सकता है। ऐसा परिवर्तन लाया, प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाए। खाली मनुष्य आत्मा ही नहीं, प्रकृति भी। लेकिन किस युक्ति से लाया है वह बैठ करके समझाते हैं, आते हैं ब्रह्मा के शरीर में और ज्ञान देते हैं और ऊंच बनाते हैं, एम्पावर करते हैं। इसलिए ये बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है पहले मनुष्य आत्मा, आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर यह सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है ना। मनुष्य आत्माओं में चेंज होता है, धीरे 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 थोड़े मनुष्य चेंज होते हैं, फिर ज़्यादा मनुष्य चेंज होते हैं। उसकी असर किसके ऊपर पड़ती है? प्रकृति के ऊपर, और पूरी प्रकृति भी तत्पावन बन जाती है। लेकिन बनाने वाला तो वह हो गया ने, इसलिए बनाने वाला वो, परंतु बनाते कैसे है? जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची न बने तब तक आत्मा के आधार से शरीर प्रकृति तत्व आदि सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। उससे फिर सारे सृष्टि हरी भरी सुखदाई बनती है। वो जब आते हैं मनुष्य आत्माओं को पावन बनाते हैं, साथ साथ सब प्रकृति के 5 तत्व भी पावन बन जाते हैं, तो पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाती है।
तो मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। ये वो एक ही है, वो जानता है, मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य देवता थे, वो मनुष्य बने, धीरे 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 नीचे उतरे। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता है। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। बनाने वाला तो कोई चाहिए, वो आते हैं, मनुष्य आत्माओं को स्वच्छ बनाते, साथ साथ सभी आत्माएं और प्रकृति, प्राणी की आत्माएं, पशु की आत्माएं, क्योंकि सभी आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा किसकी है? मनुष्य की है। मनुष्य में ही बुद्धि है, कल के बारे में या तो परसों के बारे में या तो अगली पीढ़ी के लिए सोचता है। कोई भी प्राणी, पशु, पक्षी में वो बुद्धि नहीं है। इसलिए मनुष्य को ही चेंज करते हैं, जो सबसे बुद्धिमान इंसान, सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान है। तो परमात्मा अगर उसको ही समझाते हैं, उसको ही पावन बनाते हैं, उसके आधार पर सभी और आत्माएं और प्रकृति के 5 तत्व भी पावन बन जाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी मतलब अस्वच्छता लगी है, पहले उस प्योरिटी से, इम्प्योरिटी से निकालना है। इसलिए वो आते हैं, क्या करते हैं? इम्प्योरिटी से सब आत्माओं को निकालते, मनुष्य आत्माओं को, और उसके आधार पर ही सब आत्माएं पावन बन जाती है। और फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधान का बदल सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एजेड में आ जाते हैं। तो ये तत्व आदि सब गोल्डन एजेड स्टेज में आ जाते हैं, इसको ही कहते हैं सतयुग। परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं को बदलाने वाला, अर्थात आत्मा को प्योरीफाइड बनाने वाला, फिर अथॉरिटी हो गया ने, सबसे बड़ी सत्ता तो वो हो गए ना जो आत्मा को बदल सकता है। अभी तक सतयुग से लेकर अभी तक आत्मा क्या हुई? नीचे ही उतरती आई ने। सतयुग में 16 कला संपूर्ण सब आत्माएं देवता कहलाती थी। धीरे धीरे सुख भोगा तो अपना सुख का खाता थोड़ा कम हुआ ने। जैसे बैंक बैलेंस होते हैं, यूज़ करते हैं तो बैंक में से बैलेंस डाउन होगा ना, बढ़ेगा तो नहीं ना, यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे और डालेंगे नहीं तो कैसे बढ़ेगा? करता ही जाएगा, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ब्याज आएगा, मगर ज़्यादा तो नहीं आएगा ना, जितनी मूड़ी उतना थोड़ा आएगा हर साल में। ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए हमने हमारे कर्म, हमारे जो सुकर्म थे वो थोड़ा थोड़ा यूज किया तो डाउन हुए। तो क्या हुआ? आत्मा की कला, आत्मा का पावर डाउन हो गया, आत्मा की पवित्रता डाउन हुई। तो 16 कला से सब आत्माएं धीरे धीरे त्रेता में 14 कला बनी। 14 कला बनी तो और भी यूज़ करने लगी, नेचुरल है। तो और नीचे उतरे, धीरे धीरे करते आए हम द्वापर की बिगिनिंग में। जैसे ही द्वापर की बिगिनिंग में आया, आत्मा देहभान में आई, वाम मार्ग में देवात्माएं गई, अपने को हिंदू कहलाने लगी देवता की जगह, क्योंकि आत्मा अभिमान भूल गए धीरे धीरे करके। तो और कला जोर से डाउन होने लगी और विकर्म वहाँ से चालू हुई। कहाँ से? द्वापर से। और हर आत्मा की कला 8 कला हुई द्वापर के अंदर। तो कला मतलब पावर ऑफ प्योरिटी। और नीचे उतरे कलयुग आया, कलयुग में तो और ही कला डाउन हुई, धीरे धीरे ऑलमोस्ट 9 कला हो जाती है। दिया जब बुझने आता है, पूरा बुझ नहीं जाता, क्योंकि आत्मा तो क्या है? अविनाशी है ना, चैतन्य है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए पावर डाउन हो गई। तब परमात्मा आते हैं संगम युग पर, अभी के समय में, और 100 साल के अंदर पूरा का पूरा परिवर्तन कर देते हैं और फिर से सतयुग की स्थापना होती है। तो किसके ऊपर आधार रहा? आत्मा की स्टेज के ऊपर। जैसी आत्मा की स्टेज थी वैसी दुनिया थी। तो स्टेज बनाने वाला कौन? प्योरीफाई करने वाला कौन? तो अथॉरिटी हो गए ना, वो सर्वशक्तिमान है ना। तो हम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन आएगा। स्व परिवर्तन नहीं लाओगे तो विश्व परिवर्तन कैसे आएगा? इसलिए अपने को बदलना है। हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी।
कोई नहीं बदलेगा तो दुनिया कैसे बदलेगी, किसी को तो बदलना ही पड़ेगा। और थोड़ा समूह होगा, फिर धीरे धीरे करके ज़्यादा समूह होगा तो दुनिया बदल जाएगी। कोई भी धर्म स्थापक जब आते हैं तब एक ही पुरुष के एक ही तन में आते हैं, एक ही शरीर में। धीरे 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 उनका दो आदमी एक्सेप्ट करते, तीन करते हैं, चार करते हैं, और धीरे धीरे धर्म की वृद्धि होती है। उसी तरह यदि मनुष्य को बदलना है, देवता बनाना, तो धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा? एक आदमी को बनाया, दूसरे को बनाया, तीसरे को बनाया, धीरे धीरे करके समाज बदलता है। समाज में जैसे कोई भी रिवाज आता है, कस्टम सिस्टम है, तो कैसे आती है? पहले धीरे धीरे एक दो अडॉप्ट करते, फिर ऊपर से नीचे आता है। उसी तरह यदि दुनिया को बदलना है तो हमें पहले खुद परिवर्तन होना ही पड़ेगा। पहले तो अपने को बदलना है ना। अगर अभी हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी? इसलिए अपनी जांच रोज करो। इसलिए अपने बदलने के लिए क्या करो? चार्ट रखो, जांच करो। बराबर है ना? चार्ट नहीं रखेंगे तो कैसे हमारे में फर्क आएगा? इसलिए जांच करो, रोज अपनी अकाउंटिंग करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना, कि आज क्या जमा हुआ। जो अकाउंट में बैठते हैं उनको पता है कि पूरे दिन में कितनी कैश आई, कितनी गई। तो खाता देखते हर रोज। धंधा करते उनको भी पता है कितना आवक हुई, कितनी कितना खर्चा हुआ। तो उसको कहते हैं पोता मेल रखना। सब अपना हिसाब रखते हैं ने। तो यह भी अपना पोता में रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। आत्मा समझकर कार्य करते हैं तो फायदा होता है, आत्मा भूल जाते हैं, शरीर समझकर काम करते हैं तो नुकसान होता है। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। आज मान लो बराबर हम हमारी स्टेज नहीं रही, तो दूसरे दिन अपने को बराबर तैयार कर दो। और खबरदार रहो कि आत्मा कहीं इधर उधर विचार मन चला न जाए। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम कायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उनको पकड़ते चलेंगे। कायदा कौन सा है? बाबा की जो श्रीमत मिलती है वही तो कायदा बनता है ना। सत्युग त्रेता का राज जो चलता है अभी की मत पर ही चलता है। अभी तीन धर्म की स्थापना हो रही है परमात्मा द्वारा। कौन सा तीन धर्म है? कोई स्थूल शरीर की बात नहीं है ये। ब्राह्मण धर्म, बाद में देवता धर्म, और तीसरा क्षत्रिय धर्म। देवता धर्म कहाँ है? सतयुग में। और क्षत्रिय धर्म कहाँ है? त्रेता युग में। धनुषधारी बताते हैं ना राम को, श्री राम को। तो कहने का मतलब तीनों तीन अभी बनते हैं ब्राह्मण, संपूर्ण बन जाएंगे बाद में। जैसा जैसा पुरुषार्थ उसी के अनुसार वो कुल में या तो वो युग में आएंगे। क्योंकि धर्म तो वहाँ एक ही, आदि सनातन देवी देवता धर्म ये दोनों का। मगर एक अपने को देवता कहलाते हैं, दूसरे अपने को क्षत्रिय कहलाते, मतलब क्वालिटी में फर्क है। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना ऐसे अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन उसको पकड़ कर चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। जांच रखेंगे तो पता चलेगा ना हम बदले या नहीं बदले, वरना महसूस कैसे करेंगे? ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे है वैसे ठीक है। नहीं, बाबा ने क्या कहा? ये जन्म पहला जन्म है, बाकी के 20 जन्म तो सतयुग त्रेता के। 21 जन्म का जो वर्षा मिलता है उसमें पहला जन्म ये है। इसको डायमंड एजेड वर्ल्ड कहते हैं, डायमंड एजेड दुनिया कहते हैं। किसको? संगम को। क्यों? क्योंकि उसमें ही हमारी उन्नति होती है। बाकी सब युगों में क्या होता है? हम नीचे उतरते जाते धीरे धीरे। इसलिए मामा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं कल बनेंगे तो आज जैसे कि वैसे रहे, नहीं, आज ही बदलाव करना है। अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। अपने को पूछना है कि अभी तक वही चाल है। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है।
चेक करना है और चेंज करना है। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अपने को पूछो, दूसरे को नहीं। आदत क्या है? दूसरे को पूछने की, दूसरे की वॉच रखनी। मामा और परमात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं, वॉच अपनी रखो, संस्कार अपने देखो। हमारे में ये क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वैरजय, हेट्रेड, भय, लोभ, मोह कितना अभी तक है? मैं, मेरा, भय हो, चिंता हो, कहाँ तक है हमारे में? क्योंकि 5 बड़े हैं ना और 5 छोटे हैं। 5 बड़े क्या क्या शास्त्र में जो दिखाए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और परमात्मा कहते हैं उनकी पांचों की जड़ कहाँ है? देह अभिमान। इसलिए परमात्मा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार रिवाइज करते हैं। क्यों? भूल जाते हैं, इसलिए रिवाइज करते हैं। इसलिए हमें अपने को चेक करना है। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। खाली कहना व खाली सुनना, परमात्मा कहते खाली सोचना वो नहीं। यहाँ क्या है? प्रैक्टिकल में करना है। चेंज आनी चाहिए। चेंज नहीं आए था इसका मतलब कि धारणा नहीं होती है, जीवन में लाते नहीं है, तो फायदा क्या? इसलिए जीवन में धारण करना है। धारणा का मतलब जीवन के अंदर धारण करना है, जीवन के अंदर अपनाना है, प्रैक्टिकल में लाना है। इसलिए मामा कहती है ऐसे नहीं कि सारा दिन भिखारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। एक कर्म अच्छा किया और बाकी खराब किया या तो बराबर नहीं किया श्रीमत के अनुसार, ऐसा नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभलना है। हमें संभल जाना है अभी, टेक केयर करना है अपनी, कि कहाँ हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। सोशल गैजेट में हम क्या देखते हैं? न देखने वाली चीज़ हम ज़्यादा देखते हैं। इसलिए जो हमारे पास गैजेट है, मोबाइल से, इंटरनेट है, टीवी है, जो भी है, सोशल मीडिया जितना भी, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, हम क्या करते हैं? इतनी सारी सामग्री ऊपर घूम रही है, मगर किसके आधार पर घूम रहे? शरीर के आधार पर ही घूम रही है। इतना शरीर का शो बना हुआ है कि लोग शरीर को ही देखते रहते हैं, उसका एसेंस भूल जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं शरीरों को नहीं देखो, आत्मा को देखो, आत्मा को देखो। बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा को आदत पड़ गई है। वो आदत से आत्मा को छुड़ाना है। छुड़ाएंगे कैसे? हर रोज रेगुलर मुरली पढ़ेंगे, रेगुलर बाबा का ज्ञान सुनेंगे तो ही चेंज होगा ना। क्योंकि उसमें आता है ना, हर रोज 24 घंटे के अंदर माइंड को रिमाइंड नहीं करेंगे तो माइंड भूल जाता है। इसलिए परमात्मा बार 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 यही कहते हैं, आत्मा समझो, आत्मा समझो, घोट कर पक्का कर लो। तो मामा कहती है अपने को संभालना है, यह सारा पोता मेल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए, दूसरे को नहीं, अपने को, कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। पॉइंट्स है ना, 11 पॉइंट है चार्ट के अंदर, जो नॉर्मल चार्ट आता है उसके अंदर। आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो। कहीं तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है ना। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया। बाबा का फरमान तो है कि माँ में कम याद करो, मगर हमने कितना समय याद किया। क्योंकि ये चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे, सावधानी मिलेगी, प्रिकॉशन मिलेगी कि हमें क्या करना है। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर कोई ऐसा पाप नहीं होगा। प्रैक्टिस करनी, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इतना तकलीफ नहीं होगी, फिर इतना हार्ड नहीं लगेगा। बिगिनिंग में थोड़ा तकलीफ रहता है, मगर कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ने, देवता बनना है।
लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो हमें अच्छे कर्म करने ही होंगे, हमारे लिए, दूसरे के लिए नहीं है। तो पापों से बचना है ना, इनको मतलब हमको इन विकारों ने ही बुरा बनाया। किसने बनाया? माया, विकार, रावण। विकारों के कारण ही हम दुखी हुए। सबसे पहला विकार आया देह अभिमान, जिससे हम वाम मार्ग में गिरे। अभी हमें दुख से छूटना है तो यही मुख्य चीज है। क्या मुख्य चीज है? विकारों को छोड़ना, देह भान को छोड़ना, आत्माभिमानी बनना। भक्ति में भी परमात्मा को पुकारते हैं, याद करते हैं। जो भी कुछ यत्न माना पुरुषार्थ करते हैं वो किस लिए करते हैं? कोई भी मनुष्य कुछ भी काम करता है किस लिए करता है? सुख और शांति के लिए करते हैं ना। तो उसकी यह प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी कराई जाती। कैसी प्रैक्टिस है? प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। मतलब हमारे जीवन में धारण करना है, हमारे जीवन का पार्ट बनाना, हमारी जीवन ऐसी बनानी है। खाली बोलना, खाली सुनना, खाली सोचना नहीं है, जीवन बने। यह प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है ना। इसकी प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनते जाएंगे, प्योर, पावन। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पालें। कौन सा लक्ष्य है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का पद पाना। इसको कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। वो कोई सन्यासी नहीं है, सब कपल है। राम सीता, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, अकेले नहीं है, कोई साधु नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हमें पाना। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाए। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिकल कराई जाएगी और क्या बन जाएगा? डॉक्टर बन जाएगा। इसी तरह से हम भी इस कॉलेज में इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से, इन विकारों से अथवा पाप कर्म करने से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। और फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है? प्योरिटी की डिग्री क्या है? देवता, वो बन जाएंगे। यह देवताएं तो गाये हुए हैं ना, उनकी महिमा देखो। किरसाई देवता की महिमा क्या? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, आदि आदि। मतलब आगे दो है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। परमात्मा की 5 क्वालिटी हमने आगे सुनी। सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सागर। तो ऐसे कैसे बनेंगे? कैसा? देवता जैसा। ऐसे नहीं हम तो अभी बने बनाए नहीं, बने बनाए नहीं, हमको बनना है। क्योंकि हम ही बिगड़े हैं, हमको ही बनना है। ऐसे नहीं कि देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है, यही दुनिया है। ये मनुष्य ही देवता बनते हैं। वह देवता ही गिरे हैं, अब फिर चढ़ना है। वहाँ मार्ग में गए ना तो गिरे, धीरे धीरे नीचे उतरे। लेकिन चढ़ने का ढंग बाप सिखला रहे। चढ़ने का ढंग किसी को नहीं आता है, ना कोई गुरु, गोसाई, धर्माचार्य, धर्म स्थापक, देवता, देवदूत, किसी के पास भी ये रास्ता नहीं है, ढंग नहीं है। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। किनके साथ? कौन सिखलाता है? बाप परमात्मा। कौन से रिलेशन जोड़ने? 9 रिलेशन समझाए थे ना। क्या क्या थे? माता पिता 2, बंधु सखा 4, बाद में टीचर गुरु 6, दो दो है। बाद में साजन सर्जन 8 और 9वां हमारा बालक। तो 9 संबंध है। वो रिलेशन जोड़ना, क्योंकि रिलेशन से क्या होती है? याद बढ़ती है। लौकिक में भी ऐसा होता है ना, रिलेटिव को याद करते हैं। तो जब रिलेटिव से साथ बात करें तो कनेक्ट करें परमात्मा से। माता पिता से बात करते तो हमारा माता पिता कौन है? परमात्मा भी, उसकी याद भी आनी चाहिए। बाद में बच्चे हैं तो परमात्मा हमारा बच्चा भी है। स्पाउस है तो परमात्मा साजनों का भी साजन है। तो सब रिलेशन जोड़ना है धीरे धीरे। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, ज्ञान दिया है। रोशनी मतलब प्रकाश, ज्ञान। आखिर तुम मेरे हो, अभी मेरे हो करके कैसे रहो? किसका ज्ञान दिया? परमात्मा के बच्चे बनकर, सही बच्चे बनकर कैसे रहे, उसका सही ज्ञान दिया। जैसे लौकिक में माँ बाप बच्चों का बच्चा, सॉरी, बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है? लौकिक में साथ रहते हैं ना, कैसे एक दूसरे के।
ऐसे तुम तन मन धन से मेरे हो करके चलो। मतलब ट्रस्टी हो जाओ, सब कुछ उनका। कैसे चलो? उसका आदर्श मतलब प्रमाण, मतलब एग्जाम्पल यह बाबा। कौन? दादा ब्रह्मा। जिसके तन में आता हूँ वह अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका हो करके चल रहे हैं। हम भी क्या करें? ट्रस्टी बन जाए। कुछ देना नहीं है किसी को भी, परमात्मा को दिया। परमात्मा कहते हैं मुझे मेरा शरीर नहीं है, मैं लेकर क्या करूँगा, आपको वापस देता हूँ, आप ट्रस्टी बनकर संभालो। सब कुछ उसका, हमारा कुछ भी नहीं। मेरा मेरा कहने से क्या आता है? अहंकार आता है, अटैचमेंट आता है। इसकी जगह तेरा तेरा कर दो परमात्मा की हर चीज़, तो क्या होगा? अटैचमेंट छूट जाएगा, नष्टो मोहा बन जाएगी। इसलिए इजी टेक्निक बाबा बताते हैं, ऐसे फॉलो फादर। उसने किया, ब्रह्मा ने, दादा ने, तो हम भी कर सकते हैं। इसमें और कोई पूछने की व मोर मूंझने की बात नहीं, सीधी साफ बात है। मामा कहती इसमें कोई उल्टी सुल्टी बात नहीं, एकदम सीधी बात है। जो उसने किया उसको देखकर कॉपी करो। एग्जाम में कॉपी अलाउ नहीं है यहाँ तो। ब्रह्मा की, दादा की कॉपी करते चलो। फॉलो फादर मदर, नेवर फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि वो संपूर्ण जीवन में बन गए हैं, इसलिए उनकी कॉपी करो। तो अभी चलते रहो, ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा। नहीं, सुनो थोड़ा, धारण करो बहुत, जीवन में अपनाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाए उसका पूरा ख्याल रखते रहो। आया नहीं आया चेक करो, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। जो प्रैक्टिस करते हो हर रोज थोड़ी थोड़ी, उसको हर रोज कुछ न कुछ नया, हर रोज आगे और आगे और आगे और आगे, हर रोज। ऐसे नहीं सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, किया कुछ नहीं। नहीं, आज तो सुना, उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज से उसी स्टेज में चलेंगे। विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या हो जाए। तो क्या हो जाएगा? दिनचर्या बनाएंगे, अपना चार्ट रखेंगे, आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे, तो क्या हो जाएगा? निश्चय निश्चित ही देवता बन जाएंगे। तो अभी जो कहानी है उसे प्रैक्टिकल में लाना। जो कहते हो, जो सुनते हो वह करो, बस दूसरी बात नहीं। यहाँ बात ही है करने की, सुनने की खाली बात नहीं। सिर्फ करने के ऊपर जोर दो, समझा? जोर किसके ऊपर देना है? करनी हम क्या करते हैं। जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते होने, ऐसे अब फॉलो करो। आत्मा रूप में शिव बाबा को फॉलो करो, शरीर के रूप में दादा ने संपूर्ण जीवन बनाया उसको फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो छोटी सी मुरली थी मामा की, वो पूरी होती है। दूसरी भी मुरली है जो चली है 1957 में। गीत है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किस समय का गाया हुआ? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। हम ब्राह्मण कितने हैं दुनिया? बहुत ही कम है ना, एज कम्पेयर टू 800 करोड़ आत्माएं। यह हमारा कौन सा परिवार है वह नंबर वार बतला दे। हम परम पिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं। ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है। कैसे जन्म हुआ? ब्रह्मा के मुख से। और विष्णु शंकर हमारे ताया जी, क्योंकि वो तो वास्तव में इस दुनिया में आते ही नहीं, कंबाइंड फॉर्म है लक्ष्मी नारायण का। विष्णु शंकर क्या है? विनाशकारी देवता के रूप में, सूक्ष्म रूप में बताया। दोनों सूक्ष्म है, विष्णु और शंकर। वो तो इस दुनिया में आते ही नहीं, तो हमारा क्या पार्ट रहा? परमात्मा और साकार मम्मा और बाबा, और हम सब आपस में क्या हुए?
तो और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, यह है अपना छोटा सा संसार, मतलब रिलेशनशिप यहाँ तक ही है। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। वो क्या है? सर्वशक्तिमान है, परमपिता परमात्मा है, उससे हमारा संबंध है ने। हमारा ग्रांड पप्पा है शिव, उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। उससे ही मनुष्य सृष्टि के पत्ते मनुष्य निकलते हैं। कैसे मनुष्य निकलते हैं? देवता स्वरूप या तो संपूर्ण। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। हर हर मतलब हर एक का दुख हरने वाला, जिसे कहते हरि। भोलानाथ मतलब भोला का नाथ, भोली भाली माता ये अबला ये उनके आगे क्या समर्पित हो जाती है। भोला। और देते क्या है? देते हैं 5 खोटे सिक्के, विकार, व्यसन, अपनी कमी कमजोरियाँ, डिफेक्ट्स, वो उनको देते हैं। और वो क्या बात सामने देता है? कखपन लेता है, लखपन देता है, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देता है। इसलिए उसको कहते हैं भोलानाथ। शिव, शिव का मतलब है कल्याणकारी। आता है हर आत्मा का कल्याण करता है। और महादेव, देवों का भी देव, देवों का भी क्या है? ईश्वर परमात्मा। तो वो है महादेव। इसलिए नाम है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उन द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा बल मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता। वहाँ तो कर्म बंधन की कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ सब आत्माएं सुख शांति पवित्रता में रहती है। आत्मा की पावर ऐसी है कि वहाँ दुख का नाम निशान हो नहीं सकता। परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। कौन सी दोनों वस्तु? सुख शांति की जननी कौन है? पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं, है ना। ब्रह्मा ने सब कुछ सरेंडर कर दिया ना। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा उसको बदले में क्या मिला? फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। वही आत्मा थी कृष्ण की, वही आत्मा बनती है दादा लेखराज की 84 जन्मों के बाद। जैसे हम ही देवता थे, 84 जन्म के बाद क्या बन गए? सामान्य मनुष्य। तो उसका भी वही हाल है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है ना, सब संबंध। तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। किसी का मदर या फादर या किसी का रिलेटिव भी यदि प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, तो कितना उसे क्या रहता है? फक्र रहता है कि मेरा ये है, मैं जो बोलूँ हो सकता है। और हमारा तो कौन है? सर्वशक्तिमान है हमारे साथ, उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं है। तो हमें भी बेफिक्र, जब साथ में परमात्मा है तो फिक्र किस बात की है? और खुश होना चाहिए कि जो पाना था सो पा लिया, अब कुछ करना नहीं और कुछ पाना बाकी नहीं, सब कुछ पा लिया। बस उसे याद करते जाओ, अपना जीवन बनाते चलो। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। दूसरों को नहीं पूछना है, अपने दिल से पूछना है, मन को भी नहीं पूछना है। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेंगे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें, है ना। लॉटरी होती है स्टूडेंट के लिए। लॉटरी क्या है?
पुरुषार्थ कर नंबर 1 लाना, स्कॉलरशिप लेने। वह है विजय माला में पिरोए जाना। विजय माला ये 3 है ना, 108 की माला, खाली 8 की माला, फिर 108 की, फिर 16,108 की, उसमें तो अवश्य आ जाए। 8 मतलब लक्ष्मी नारायण, 108 मतलब लक्ष्मी नारायण ओनली सतयुग के, 108 मतलब सतयुग त्रेता के राजा ये महाराजे सब, और 16,108 मतलब सतयुग त्रेता के राजा ये महाराजा ये और उनकी रॉयल फैमिली वाली एंड रॉयल प्रजा। ये है विजय माला में आना। इसको कहते हैं वैजयंती माला। विजयी हुई आत्माओं की माला। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं, यहाँ का भी हद का सुख लो और वहाँ भी वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे भी लोग हैं ना, एक अपने पैर दो नाव में रखते तो क्या होगा, फंस जाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे भी 2 लड्डू हाथ में रखना चाहते हैं। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। उसको सर्वोत्तम पुरुषार्थी नहीं कहेंगे क्योंकि वो पूरा पुरुषार्थी नहीं कर सकेंगे। न यहाँ के बुरे न वहाँ के बुरे, तो क्या होगा, पूरा रिजल्ट तो मिलेगा ही नहीं ना। इसलिए उनका जो पुरुषार्थ होगा वो सर्वोत्तम नहीं है, मध्यम या तो कनिष्ठ पद पाते हैं। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते। परमात्मा तो अखूट भंडारण है, खूटने वाला नहीं है कभी। तो फिर हम लेने वाले क्यों आगे पीछे होते। तब गुरु नानक ने कहा, क्या गुरु नानक देव जी ने कहा, जितनी आत्मा या जितनी भी धर्म स्थापक की आत्माएं लेट आती है, जो भी आती है, जब भी आती है, पूरा का पूरा एक्यूरेट परमात्मा का परिचय ज़्यादातर देती है। बाद में जो शास्त्र बनाते हैं उनमें से जो लिखते हैं, लिखाई बड़ी, उसमें काफ़ी एडिशन होता है। इसलिए जब गुरु नानक आए उसने एक्यूरेट परमात्मा का परिचय दिया, अकाल मूर्त। तो तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं है ना। आत्मा ले नहीं सकती है, परमात्मा तो अखूट है, कभी भी खूटने वाला ही नहीं। और इसलिए मनुष्य आत्मा में ताकत नहीं। कहावत है ना, देंदा दे लेंदा थक जावे, थक पावे। देंदा दे मतलब देने वाला देता है, लेंदा मतलब देने वाला थक जाता है। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाए, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है। किसकी बात है, ब्रह्मा। फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों क्यों माया विघ्न डालती है? क्योंकि अब माया का राज समाप्त होने वाला है। किसी के राज में घुसकर हम कुछ करें उनकी विरुद्ध में, उनको भगाने के लिए, तो क्या होगा, वो लड़ेगी ना बराबर हमारे साथ में। तो अभी माया का राज समाप्त होने वाला है, हम करने जा रहे हैं। तो क्या होगा, अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आते। तो क्या करेगी माया, संसार को असार बना देती। इसलिए तो शंकराचार्य ने कहा ना कि संसार असार है, संसार में सुख का गविष्टा समान है, क्योंकि उसने संसार, सुखी संसार मतलब सत्युग त्रेता देखा ही नहीं। वो आत्माएं सब आती है 3,000 साल के बाद, 1400 साल के पहले, मतलब ऑलमोस्ट 3,000 साल के बाद आती है। इसलिए वो क्या कह दिया, संसार असार है। क्यों? क्योंकि माया ऐसा कर देती है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तभी परमात्मा आते, तब परमात्मा को आना पड़ता है। क्योंकि सार निकल जाता तब सब आत्माएं, देवताओं की आत्माएं जो मनुष्य रूप में होती है, सब पुकारने लगते कि हे परमपिता परमात्मा आओ, आकर हमको छुड़ाओ। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती। किसमें? परमात्मा में। माया ने सार निकाल दिया, अब रस किसमें रहा है? सब परमात्मा में। और सब रचना उनसे मिलती है संबंधों की, तभी तो गाया है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
आदि यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है, तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। ताकि 5000 साल में हमको पता ही नहीं था कि परमात्मा के साथ हमारे संबंध कैसे है। इसलिए अभी क्या हुआ, हमको पता चला है ना कि हमारा सब संबंध उसके साथ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है, सब संबंध है तो जोड़ना है ना, अभी करना है, जो 21 जन्म के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। सिद्धि क्या है? 21 जन्म स्वर्ग की बादशाह मिले। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। हम क्या कहते हैं, कई लोग नाम सुनकर ठंडे पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में उतराव तो होता ही है ना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है, तो सिद्धि क्या हुई? लॉजिकल क्वेश्चन है ना। अगर क्या हुई, अगर क्या क्या पूछते हैं, देखो 21 जन्मों के बाद गिरना है तो सिद्धि क्या हुई? सिद्धि हुई ना, 21 जन्म तो भोगे ना, वरना वो भी नहीं मिलता, मगर वो नहीं समझते हैं। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ने, वो तो फिक्स है, सतयुग आने वाला ही है। हम नहीं लेंगे तो कोई और ले लेंगे। पाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं, हम गिरते हैं तो, क्योंकि वो तो हमारी चॉइस है ना। एवरी मोमेंट यू हैव अ चॉइस। परमात्मा थोड़े कहते तुम गिरो, कोई बाप बच्चों को थोड़ा कहेगा कि तुम गिरो, मगर ये तो ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए करता है ना, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। बराबर है ना। क्योंकि जो मनुष्य काम करते हैं दुनिया में भी, कोई भी चाहे ज्ञान हो नहीं हो, तो किस लिए करते हैं? अपने को सुखी बनने के लिए। कोई ऐसा थोड़ा कहते हैं दुख सुख दुख से छूट जाए, नहीं। क्योंकि सुख दुख से छुड़ाने वाला कौन है? वो ही है, दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। सुख दुख से मुक्त होने के लिए क्या होना पड़ेगा? आत्मा अभिमानी बनना पड़ेगा। आत्मा अभिमानी नहीं बनेंगे, बाबा जो समझाते हैं उसको प्यार से, तो सजा भी भोगनी पड़ेगी। क्योंकि वहाँ पवित्र आत्मा ही जा सकती है। कहाँ? परम धाम में। कोई भी अपवित्र आत्मा परम धाम जा नहीं सकती, शरीर छोड़कर। विचार से हम जा सकते हैं अभी, मगर शरीर छोड़कर सभी आत्माएं वहाँ जाएगी। तो बाबा कहते, मामा कहती है यह तो परमात्मा का कार्य है ना। क्या? सबको साथ ले जाना, सजाए देकर भी वो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताता है। जब समय होता है संगम का, तब खुद आता है और बताता है सब कुछ। ये ड्रामा की आदि कैसे हुई, मध्य में कैसे आया, अंत क्या है, और फ्यूचर में फिर से वही बनने वाला है, वही बनेगा स्वर्ग। तो सब कुछ बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों न सर्वोत्तम पाठ बजाए। पाठ में तो आना ही पड़ेगा, पाठ से कोई भी छूट नहीं सकता है। खुद परमात्मा कहते हैं मैं भी मेरे पाठ से छूट नहीं सकता, तो आत्मा ये कैसे छूटेगी? इसलिए तो क्यों ना हम सर्वोत्तम पाठ बजाए। पाठ तो बजाना ही, तो फिर हम क्यों नौकर चाकर बने, हम राजा महाराजा ही बने ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार। ओम शांति। मुरली यहाँ मम्मा की पूरी होती है। मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये मामा का जो क्लास है जस्ट लाइक अव्यक्त मुरली जैसा आता है, थोड़ा सा उसमें झलक आती है अव्यक्त मुरली की। कल हम सुनेंगे अव्यक्त मुरली, मगर अव्यक्त बाप दादा जब दादा ने शरीर छोड़ा उसके बाद जो भी मुरलियाँ चलाई
उसका कोर्स ऑटोमेटिक अपग्रेड हो गया, क्योंकि पुराने कोर्स से बब्बा मम्मा बाबा दोनों ने संपूर्णता प्राप्त कर ली। अब जो बच्चे आते हैं उनके पास इतना समय नहीं, इतना सोर्सेस नहीं, तो बाबा क्या करते, सबको जल्दी से जल्दी मिल जाए ऐसी व्यवस्था करते हैं। सब कुछ इंटरनेट ये है वो है, जल्दी ज्ञान पहुँचे, इसकी ये सब व्यवस्था है। अच्छा, वरदान है आज का, बाबा शब्द की स्मृति से। बाबा शब्द ही सब प्रकार के चैलेंज का जवाब है, सब प्रकार के प्रश्नों का निराकरण है। आप मुरली पढ़ो तो आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मुरली में मिलेगा, ध्यान से पढ़ो तो। इसलिए हर मुरली में कुछ न कुछ नवीनता होती है। इसलिए बाबा शब्द की स्मृति से क्या होता है, कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले। स्मृति हमें करनी, वो हमें स्मृति नहीं दिलाएगा, हमारा काम है अटेंशन रखना। जैसे ही स्मृति आई तो क्या होगा, अचल अडोल बन जाएगी। बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थिति के चिंतन में चले जाते हो, क्या क्यों कब कैसे, उसमें चले जाते हो, तो क्वेश्चन मार्क कैसा होता है, टेढ़ा होता है, और फुल स्टॉप सिंपल, एक पॉइंट लगा दो, फुल स्टॉप हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं प्रश्न में नहीं जाओ, ज़्यादा सोच में नहीं जाओ। आजकल सबसे बड़ी समस्या क्या है, अति सोचना। इसलिए परमात्मा कहते हैं, महावाक्य में वरदान है परमात्मा के, मेरे बच्चों के लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। हमें टू मच सोचना नहीं है, वरना आजकल जो मेंटल डिजीज़ होते हैं उसका कारण ही यह है, ज़्यादा सोचना। डिप्रेशन है, कुछ भी जो होता है उनका मेन रीज़न ये है, क्या, ज़्यादा सोचना। इसलिए परमात्मा कहते हैं हलचल में नहीं जाओ सिचुएशन की, क्या करो, अचल बनो। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। देखो, कारण ही सॉल्यूशन बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियाँ चींटी समान भी नहीं। एक एंट आती है ना चींटी कीड़ी, उसके समान भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ क्यों हुआ ये सोचने के बजाय क्वेश्चन मार्क नहीं रखो, जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है। सेवा समाई हुई, किसके बच्चे, शिव बाबा के, कल्याणकारी बाप के बच्चे। इसलिए अकल्याण कोई कर ही नहीं सकता। शॉर्ट टर्म में चाहे अकल्याण दिखाई दे, मगर लॉन्ग टर्म में आप अनुभव करेंगे कि बाबा साथ है, कुछ भी नहीं होगा। कोई अपना बाल भी वांका नहीं कर सकता, टेढ़ा नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहते सदा समझो, कोई भी स्थिति में क्या समाया हो, कल्याण और सेवा। भले रूप सरकमस्टांस का हो, लेकिन समाई सेवा। कोई भी सरकमस्टांस आए, मगर समाया हुई क्या है, सेवा। इस रूप से ही देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। अचल अडोल, स्थिरियम, शांत, कूल, काम एंड स्टेबल। स्टेबल मतलब स्थिरियम, कूल, काम, स्टेबल, इमूवेबल, अनशेकेबल। अचल अडोल, शांत और कूल, एकदम ठंडा, आइस, कुछ भी हो जाए नो रिएक्शन, तो क्या बन जाएगी, युधिष्ठिर। बाबा चाहते हैं खाली एक ही शब्द याद रखो, मेरा बाबा, खत्म, बाबा खाली। वर्ड स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले। किसके प्रभाव में रहो, प्रभाव में रहना है तो परमात्मा के प्रभाव में रहो, परमात्मा की छत्र छाया में रहो। छतरी होती है ना, तब धूप या तो बारिश होती है तब, तो परमात्मा की याद रूपी छतरी के नीचे सदा रहो, तो क्या हो जाएगा, किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आए। ज्ञान में आने के बाद, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद, किसी के प्रति लगाव झुकाव और प्रभाव नहीं होना चाहिए। किसी के प्रति या किसी का भी लगाव भी ना हो, झुकाव भी ना हो, और प्रभाव भी ना हो, जो बाबा ने प्रभाव के बारे में बताया। अच्छा, ओम शांति। तो हमारी मुरली यहाँ पूरी होती है। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अपना स्पीकर ऑन कर सकते हो।
हाँ मनोजभाई, भूमिका बोले। બોલો ઓમ બોલો. શાંતિ. ઓમ શાંતિ. અચ્છા, બ્રાહ્મણ જીવન એને કહેવાય કે આપણે રાજયોગ્યા શીખ્યા, શ્રી બાબાના બચ્ચા બન્યા અને हम्म, આપણે શ્રી બાબા આપણને ભણાવે છે એટલે આપણે બ્રાહ્મણ કહેવાઈએ. यस. शिव बाबा की मुरली जो सुनते हैं, जो शिव बाबा હમ, के श्रीमत अनुसार चलते हैं, ब्राह्मण का मतलब होता है जिसका मन ब्रह्म में रहे. ब्रह्म में मतलब હમ, जहाँ ब्रह्मांड है, जहाँ शिव बाबा रहती है, आत्मा रहती है, उसको कहते हैं ब्राह्मण. इसलिए कास्ट की બરાબર. कोई बात नहीं है यहाँ. ब्राह्मण मत जिसका હમ, मन ब्रह्म में स्थिर रहे, वो ब्राह्मण जो शिव बाबा की मत अनुसार चले, परमात्मा की श्रीमत अनुसार चले. હમ. શ્રીમત એટલે ભગવાનના વિચારો. શ્રીમત મત. એટલે કે જે મુરલીમાં આપણે સાંભળીએ છીએ એમાં જે શ્રેષ્ઠ બનવાની મત છે, એમાં શ્રીમત પણ હોય, એમાં ડાયરેક્શન પણ હોય, એમાં ફરમાન પણ હોય, બધું જ હોય એની અંદર મુરલી. આપણે જરા બાપ તરીકે પરમાત્મા જે કહે આપણને એને ફરમાન કહેવાય, ઓર્ડર કહેવાય. બરોબર. ઘણી વાર કહે છે ને बाबा मेरा ये फरमान है. યા. હમ, बाप फरमान देता है. शिक्षक के रूप में जब होते, टीचर के रूप में, तो शिक्षा देते, बच्चे ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, वो डायरेक्शन कहा जाता है. और સહી. गुरु के रूप में जब होते हैं तो क्या होता है, હમ, गुरु क्या करता है, गुरु हमेशा आशीर्वाद भी देता है और साथ में आज्ञा करता है. तो हमें હમ, आज्ञा जो है, सो तीनों तीन प्रकार में से अपने को समझना है. सब प्रकार श्रीमत के ही है, मगर अलग अलग थोड़ा डिफरेंस होता है कि श्रीमत क्या હમ. है और डायरेक्शन क्या है और उसकी आज्ञा क्या है. थोड़ा थोड़ा, बहुत नहीं, मगर हर प्रकार जो बाबा जो भी रोल में कहते हैं सब उनकी श्रीमत है, બરાબર. उसी के अनुसार चल. ઓકે. હમ. અને બીજું, આપણે જ્યારે સવારે જ્ઞાનમાં ઉભા, આપણે સવારે અમૃત વેલામાં ઉઠીએ તો એવું કેમ હોય કે એક દિવસ સારું આપણને લાગે ને એક દિવસ ના સારું લાગે, કે એક દિવસ આપણને બરોબર યોગ ના થાય ને એક દિવસ બરોબર યોગ થાય, એનું કારણ? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एक्सलेंट क्वेश्चन. अच्छा, बहन जी ने ये पूछा कि भाई हर रोज एक शरीर का योग क्यों नहीं लगता, एक दिन अच्छा एक दिन नहीं लगता है. योग की स्थिति का आधार है हम 24 घंटे में क्या करते हैं. जिस दिन आपने आत्मा समझकर काम किया होगा और जितना ही बाबा की श्रीमत के अनुसार या तो बाबा को ज़्यादा याद किया होगा, उस दिन आपका अमृत वेले का योग अच्छा लगेगा. जब आप किसी से झगड़ा करेंगे, किसी से कुछ न कुछ अंदर, ऐसा भी नहीं झगड़ा ही, किसी के प्रति घृणा रखेंगे, डिसलाइक रखेंगे या तो कोई भी नेगेटिविटी रखेंगे, उस दिन आपका योग अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा के ऊपर इम्प्रेशन पड़ जाती है, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते. इसलिए करके देखो, एक दिन बहुत किसी के साथ झगड़ा हो गया हो, दूसरे दिन देखना, मतलब आप देखो, ऑब्जर्व करो अपने को क्या होता है, वही आदमी या वही बहन जी या भाई जी सामने आएंगे. क्यों? क्योंकि 24 घंटे में जो बनता है, जो सोचती है आत्मा, जो करती है, जो बोलती है, उसका इम्प्रेशन 24 घंटा तक बहुत ही रहता है. ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रिंसिपल है, साइंटिफिक है पूरा. उसमें आपको होता नहीं, सबको होता है, हमको भी होता है कभी, मगर थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी इसलिए कम होता है. मगर कहने का मतलब जब किसी के साथ ऊपर नीचे हो जाते हैं, मन में इरिटेशन आ जाता है ना, तो वो भी कभी एक्शन आ जाता है. हमारे हमसे भी आता है, ऐसा नहीं हम संपूर्ण बन गए, बरोबर, हम हमारे भी बात कर रहे हैं. मगर क्या है, पहले जो होता था उनसे काफ़ी 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 कम हो गया है. तो पहले बिगिनिंग में ये होगा. तो 24 घंटे के जो प्रोग्राम है हम जो करते हैं उसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा अटेंशन रखेंगे. अटेंशन का टेंशन नहीं रखना है, मगर अटेंशन जरूर रखना है. तो धीरे 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 योग लगना चालू हो जाए. अच्छा क्वेश्चन है, सबको होता है. खुद ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा की मुरली में सुनोगे ना जब, तो उसका आता है पता है कि मैं खाने बैठता हूँ और क्या सोचता हूँ, मेरे में तो शिव बाबा है ने, उनमें था ने, आते थे ने, तो बोलते हैं मैं शिव बाबा को खिलाता हूँ गिट्टी. जैसे ही गिट्टी खिलाता हूँ तो याद रहती, जैसे स्वाद आता है ना तो स्वाद में मैं खो जाता हूँ, शिव बाबा भूल जाता है. तो ये ऐसा नहीं है कि सबको होता है, कहने का मतलब ब्रह्मा बाबा इसलिए अपना अनुभव सुनाते हैं कि सबको ऐसा होता है, मगर उसमें से ही धीरे धीरे करके बाहर आ जाते हैं. प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा. गुड क्वेश्चन. અને ઘણી વખત કેવું કે અમૃત વેલામાં બાબા ઉઠાડે 4 વાગે, ઘણી વખત આપણને 5:30 ઉઠાડે, તો એવું કેમ? हाँ, गुड क्वेश्चन है.
गुड क्वेश्चन। समृद्ध बेले बाबा उठाता है, मगर हम क्या करते हैं, थोड़ा रेस्ट कर ले वो करके थोड़ी आंख मीच जाती। और दूसरा क्या होता है, नहीं उठने का 3-4 कारण। एक, अगले दिन शाम को हमने कितना खाना खाया। हाँ। जितना ज़्यादा भारी खाएंगे, लेट खाएंगे, लेट मतलब 9-10 बजे के बाद, तो क्या होगा कि शरीर सपोर्ट नहीं करेगा। शरीर की अपनी प्रकृति होती है ना। हाँ। और दूसरा कि हमारा शरीर यूज्ड टू नहीं है 4 बजे उठने का, तो यूज्ड टू होने में थोड़ा समय लगता है। कभी कभी बीच में वो बोलते हैं ना, घापची मार देता है, नेगेटिविटी आ जाती है। क्यों? यूज्ड टू है, अभी हमारा शरीर पूरा यूज्ड टू नहीं है अमृत बेला उठने का। बाबा जगाता है, मगर क्या करते, चलो जगता हूँ या जगती हूँ, और एक जोक वाइज एक थोड़ा सा नींद आ जाती है तो 1 घंटा चला जाता। या लगता है ऐसा अभी हुआ। कभी कभी हमको कम होता है, मगर कभी कभी हमारे, तो हम क्या करते, जब ऐसा हो जाए तब क्या करना है, जब अमृत बेला मिस हो जाए तो कभी भी, एक तो पहला वो रिकवर कर लेना है, कभी भी दिन के दरमियान योग ओके। कर लेना है। हाँ। दूसरा क्या करना है, अपने को छोटी सी पनिशमेंट दो। क्या ओके। पनिशमेंट दो? आपको जो अच्छी चीज लगे वो दिन नहीं खाओ। ओके। तो क्या होगा, धीरे 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 वो माइंड सतर्क हो जाएगा। अच्छी चीज नहीं मिलेगी नहीं तो फिर वो आपको मिस करने का चांस नहीं देगा। अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, अप्रिशिएट। और कुछ? અને તમે ચાર્ટ ચાર્ટ જે કહો છો નવા વ્યક્તિ માટે ચાર્ટ કેવી રીતે કરવું? કારણ કે આખો દિવસ તમે આપણે માઇન્ડમાં બાબા, આપણે બાબાને મનથી યાદ કરીએ છીએ, પણ આત્મા સમજીને દરેક વસ્તુ નથી કરતા. આપણે બાબાનું કે બાબાના સોંગ ચાલતા હોય કે બાબાનું આપણે મુરલી ચાલતી, કંઈક ને કંઈક ચાલતું હોય આખો દિવસ, બીજું કશું ના સાંભળતા હોય, રાઈટ? પણ હા, પણ તે છતાં ચાર્ટ કેવી રીતે રાખો કે આપણને કેટલું યાદ રહ્યું કે શું કર્યું? બાબાનું આપણે મેડિસિનના મ્યુઝિક સાથે આપણે બધું જ કામ કરીએ બાબાને યાદ કર્યા કહેવાઈએ કે માઇન્ડમાં બધું યાદ રાખીને કરીએ ત્યારે બાબાને યાદ કહેવાઈએ? Good question, again very good question. Good, you are doing a very good weekend journey. Excellent, congratulations। बाबा की ओर से खूब खूब आपको अभिनंदन हो। तो ऐसा है कि जब आप कोई भी कार्य करते हो, बाबा का गाना सुनते हो, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, मगर जरा मन को देखते रहो कि मन कहाँ जा रहा है, क्योंकि मन को आप ही देख सकते हो, दूसरा कोई नहीं देख सकता, आपका मन है ना। तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि मैं गाना सुन रहा हूँ या सुन रही, तो मेरा मन कहाँ जा रहा है, वो गाने के थॉट्स के ऊपर है, उनके वर्ड ऊपर है, कि मुझे कोई दूसरा भी विचार आता है। चेक करते हो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, मगर बिगिनिंग में थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा कि मन कहाँ जाता है। आप ऐसा करो, एक दिन प्रैक्टिस करो, गाना नहीं बनाओ और खाना बनाओ, आपको तुरंत पता चल जाए कि मैं दूसरी सोच में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। गाना सुनते तो नहीं जाते, इसका मतलब आपका योग लगा हो। यदि सुनते सुनते भी किसी का और विचार आता है तो मन को जरा समझाकर वापस ले को, भाई मेरे को उसके बारे में नहीं सोचना है, मेरे बारे में सोचना है। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, मगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, मैं मान सकता हूँ। आप इतना ही करते रहोगे तो एक दिन आप बहुत ही बाबा के श्रीमत के अनुसार चलते जाएंगे, और एक दिन आप नंबर 1 में चले जाएंगे, अवश्य है ये बात। अगर आप प्रैक्टिस रखो, थोड़ा वॉच रखो अपने मन के ऊपर कि सोच मेरी कहाँ जाती है, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। मगर अच्छी बात है, आप इतना ही करते हो तो काफ़ी है हमारी समझ के अनुसार आप जो कर रहे हो। मगर थोड़ा अटेंशन रखो कि अपना मन कहाँ जा रहा, गाना में है या तो और किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोचता है। इतना ख्याल रखोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरा योग है या नहीं। બરાબર। અને મેં તમને જે કીધું યોગ જ્યારે નથી લાગતો તો આખો દિવસ મન વિચલિત રહે છે કે કેમ ના લાગ્યું, કેમ આવું થયું, કેમ બાબાએ આજે મને ના ઉઠાડી, કેમ બાબાએ મને ધ્યાન ના લગાવ્યું, એવું કેમ થયા રાખે પછી આખો દિવસ? હા, એટલા માટે કે આપણી આત્માની અંદર બાબા પ્રત્યે અગાધ પ્રેમ છે, એ એની સાબિતી છે। પણ ઘણીવાર શું થાય છે કે આપણું માઇન્ડ છે ને નેગેટિવ, એટલે ગિલ્ટ અનુભવે કે મારે કેમ આવું થયું। એટલે બાબા એમ કહે છે, બને ત્યાં સુધી ક્વેશ્ચન નહીં પૂછવું, કારણ કે પાस्ट આપણે ચેન્જ કરી શકવાના નથી। वी कैनॉट चेंज द पास्ट ने, हम भूतकाल को चेंज नहीं कर सकते, पास्ट इज पास्ट। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा, जो हो गया उसको बाबा के आगे सरेंडर कर दो। 1 सेकंड में, बाबा मेरी गलती हो गई, कल से ये दृढ़ प्रतिज्ञा करती हूँ कि ये नहीं करूँगी, और आप मुझे साथ देना, मुझे बल देना। तो क्या होगा,
आपका टाइम वो क्वेश्चन में ज़्यादा चला जाता है। इसलिए क्वेश्चन पास्ट में जो हो गया उसके बारे में ज़्यादा बाबा कहते हैं सोचो नहीं, बाबा को दे दो और प्रेजेंट में जियो। बाबा कहते हैं ना फ्यूचर में जियो ज़्यादा, ना पास्ट में जियो, प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट में याद करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इसलिए मन में ऐसा क्यों होता है, इसका कारण ये है गिल्ट फीलिंग होती है कि हमने ये गलती क्यों की। परमात्मा कहते हैं गिल्ट फीलिंग नेगेटिव फीलिंग, वो अच्छी नहीं है। इसलिए बाबा को दे दो, बाबा गलती हो गई, आप संभाल लेना, कल से नहीं हो उसका मैं भी पूरा ख्याल रखूँगा और आप मुझे पूरा बल देना, तो दूसरे दिन नहीं होगा। इसलिए आप गिल्ट में नहीं जाओ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी जगह पे मेकअप कर लो उसको और दूसरी दफे ना हो उसका ख्याल रखो। बाबा भी यही करते हैं, बराबर। हम जो आपको बता रहे साहब बाबा की मुरली में से बता रहे हैं। राइट और कुछ ना। ओम शांति।